अगर आप सोचे मेरी लाइफ स्टैंड हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये सेट हो जाए, मेरा बिजनेस ओपन हो जाए, फिर मेरी मैरिज हो जाएगी, आप रेस्ट में नहीं है, अगर अब मैरिज डिले होती जाएगी। जिस दिन आप रेस्ट में गए, हन्ना जिस दिन रेस्ट में गई, लेकिन उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही, परमेश्वर ने उसे संतान दे दी। हालेलुया। आपको रेस्ट में जाना है, स्पिरिचुअल रेस्ट, वो रेस्ट नहीं कि आप सो गए। आज फास्टिंग में आप स्पिरिचुअल रेस्ट में और प्रभु को महिमा देते हुए, आपको पता है जब परमेश्वर की आराधना होती है तो आप फायर को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। इसलिए मैं आपको आने वाले समय बार बार आमंत्रित करने वाला हूं आराधना में। हालेलुया। ताकि जो आपकी स्पिरिट रेस्ट में जाए, आपकी स्पिरिट रिलैक्स हो, आप पवित्र आत्मा को पुकारें, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आए, फिर आप पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना देना शुरू करें। आराधना में क्या क्या होता है, किस आराधना में, कैसी आराधना में, आप देखेंगे अचानक से आपको सीक्रेट बताएगा प्रभु, ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे आराधना कर, ये गीत गा, ये काम शुरू कर, चर्च में ये कार्य शुरू कर। फिर आपकी स्पिरिट में प्लानिंग्स आएंगी, योजनाएं आएंगी। ये दो चीजें तो आदत बना लो अपनी लाइफ की, कुछ स्पिरिट में याद रख लेना, कुछ लिख लेना। तो ये चीज सोच लो, हमेशा क्रिसमस आने से पहले 11वां महीना और गुड फ्राइडे ईस्टर आने से पहले, उसके पहले का महीना हमेशा फास्टिंग पीरियड में जाओ। ये तो आदत ही बना लो। कुछ तो फाइनल डिसीजन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब कैसे काम करना है। बाकी आत्मा अगुवाई करता है जब जब आप करते हो, पर कुछ तो आपकी आदत बन जानी चाहिए। अगर आपने क्रिसमस महीने को सेलिब्रेट करना है, सचमुच वो ब्लेसिंग मंथ है। बहुत सारे लोग मैंने देखा, हमने क्रिसमस मनाया, लोगों ने कहा क्रिसमस के दिन में आया था पहली बार, मैंने नशा छोड़ दिया, मेरी बेबी हो गया, मेरी मैरिज हो गई। वो ब्लेसिंग आपको उस जब पिछले महीने में प्रार्थना की होती ना, उस मीटिंग के लिए प्रार्थना की होती है, फास्टिंग रख रख के, रोजे रख रख के, वो उसका असर होता है। हालेलुया। समझ पाए ना? मैंने कहा अगर तुम ये चीज में जाओ इस 11वें महीने में, सचमुच तुम अल्लाह पाओगे। तुसी दिसंबर महीने दे विच ब्लेसिंग्स साडी लाइफ विच उतरूगियां। अगर आप प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते, संडे एक प्रैक्टिकल यहाँ पर हुआ। हमने प्रभु की आराधना में गए थोड़ा समय, और आराधना में शांत हुए, सब रिलैक्स हुए। क्योंकि जब तक आप अपनी स्पिरिट में रिलैक्स नहीं होते, आपकी स्पिरिट रेस्ट में नहीं जाती, ये प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनेगी, ना ही ये भविष्यवाणी करेगी। जब तक आपकी स्पिरिट रेस्ट में नहीं जाती, जब तक आपकी स्पिरिट रिलैक्स नहीं होती, जब तक आप, तीसरा पॉइंट बोलूं तो, जब तक आप शांत नहीं होते परमेश्वर में, तब तक आप परमेश्वर की आवाज को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जब तक आप फोकस नहीं हटाएंगे किसी बात के ऊपर, हो सकता है आपकी सेवकाई है, आपका वहां फोकस लगा हो सकता है आपका कोई कार्य है, आपका वहां फोकस लगा हुआ हो सकता है, आपकी मंथली इंतजामों पर, आपकी जॉब पर, आपकी फाइल रेडी हो रही है इंटरव्यू के लिए, आप उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए, ये ना भूल जाऊं, वो ना भूल जाऊं, या आपका किसी स्टडी पर या किसी काम पर, किसी लक्ष्य पर आपका इतना ज़्यादा फोकस लगा हुआ है, किसी चिंता पर, किसी फोकस पर, तो आप कभी भी रेस्ट में नहीं है, तो आप प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। अगर आप लाइफ में, आप प्रेशर के समय आप सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हो, चिंताओं के समय, प्रेशर के समय, तो उस समय ही आपको रेस्ट की जरूरत है, रिलैक्स होने की जरूरत है, कि आपकी स्पिरिट रेस्ट में जाए। और जैसे ही सुलेमान रेस्ट में था, दाऊद बहुत लड़ाइयां लड़ रहा था, सुलेमान रेस्ट में था, उसने प्रभु का भवन बनाया। आज हम एक सुंदर प्रभु का बड़ा भवन बना रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको रेस्ट चाहिए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस स्पिरिट की रेस्ट में शुरू किया गया था, परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम भवन के लिए बो सकते हो बड़े से बड़ा, तो मैं तुझे भवन बनाने की भी ग्रेस दे सकता हूं, बड़े से बड़ा। उधर बिल्डिंग्स, ऊपर फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग, ये सारी इस समय की तैयारियों के लिए हो रही है, समझ पाए? और ये मैं आपको बताऊं, जब ये भवन शुरू हुआ था, जब ये वॉशरूम की बड़ी बड़ी नींव रखी गई थी, आपके रहने के लिए इंतजाम हो रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए अकॉस्टिक साउंड प्रूफ हॉल रेडी हो रहे हैं, कि चाहे 2 बजे रात के रखे, चाहे 4 बजे रात के वर्शिप करिए, बाहर छू तक नहीं जाएगी, समझ पाए? ऐसा मेरा विजन है आराधना के लिए, कि आप रात रात ऐसे आराधना कर पाएं, प्रभु की प्रेजेंस में प्रार्थनाएं कर पाएं, चिल्ला फायर प्रेयर कर पाएं, अधिकार की प्रार्थनाएं कर पाएं।
क्योंकि दिनों में अपने काम, तो आप शाम जब रात पर, आप महीने की एक रात पर आज कब्जा कर रहे हैं, आप रेस्ट में जा रहे हैं, स्पिरिट को रेस्ट दे रहे हैं। आप देखेंगे जब कल यहां से आप जाओगे आराधना करके, आपकी आत्मा आवाज सुनने लगेगी। पिता ने भी 6 दिन कार्य किया और उसके बाद उसने विश्राम किया। जब तक सब कुछ बहुत अच्छा ना बन गया, उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, पहली आयत, दूसरी आयत, अच्छा है, अच्छा है, ये है, अच्छा है, अच्छा है। जब हम दूसरे साइड वाले पन्ने की 11वीं लाइन में पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, तब सब कुछ कंप्लीट हुआ। जब तक परमेश्वर बहुत अच्छा ना बना दे, तब तक वो आपके लिए रेस्ट में नहीं है। वो आपके लिए रेस्ट में नहीं है। आपके लिए, आप कहते हैं मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट क्या है, ये है कि जब तक आपको बहुत अच्छा ना बना दे, वो आपके लिए रेस्ट में नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो आपको परमेश्वर की रेस्ट में आना है, जहां पर वो आपको बना सके। आदम को गूढ़ी नींद दी, गहरी नींद दी, रेस्ट में लेके गया, पसली निकाल दी, उसका बेस्ट हेल्पर दे दिया उसे। हालेलुया। आज मेरे पास बेस्ट हेल्पर है, प्रभु की दासी, और हम मिनिस्ट्री में बढ़ रहे हैं। आप सबको प्रभु ने बेस्ट हेल्पर दिया है, कईयों को मिलने जा रहा है, और वो तब मिलता है बेस्ट हेल्पर जब आप रेस्ट में जाते हो। तो आपको बताऊं, आराधना में आपको ऐसे ही, आपको जब जब हर महीने डिफरेंट वो मीटिंग हो सकती है आने वाले समयों में, तो आपको आना है, अपनी मीटिंग में आना, सर्विस में ऐसी आना आपको स्पिरिट में रेस्ट देता है। कई पास्टर दूर दूर से आए होंगे, इंडिया से आए होंगे, आपको ऐसी प्लेस में आकर अपनी स्पिरिट को रेस्ट देना जरूरी है। यहाँ पर 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे जितने भी हैं, आप केवल प्रभु की ओर ही ध्यान दे रहे हैं। और फिर जब सब फोकस आपके लगे होते, फिर वो बंधन टूटते जो आप सोचते रहते। आप सोचते रहते किसी बातों को, कई बातों को लेकर सोचते रहते, सुबह रात को सोते सोते सोए वही सोचते, सुबह उठे वही सोच लेकर उठे, सोचते गए, दोपहर सोचते गए, शाम सोचते गए, सोचते सोचते भूलने लगे कौन सी चीज कहाँ रख दी, कौन सी चीज कहाँ रख दी, सोचते सोचते प्रेशर में आ गए, सोचते सोचते निराशा में आ गए, सोचते सोचते पाप में ही चले गए। और स्पिरिट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती जब आप पाप में चल गए। बिल्कुल जैसे स्पिरिट रेस्ट होती है आराधना में, ऐसे ही पाप में बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो जाती, बिल्कुल वो आपका खो देते आप बहुत कुछ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सपने में आके आज की मीटिंग के लिए एक लाइन दी थी। मैंने उसे जल्दी, ज्यादातर पहले नहीं बोला उसे। मैं सोया और प्रभु ने सपने में वो वचन दिया, आत्मा, छोटा सा वचन, आत्मा को ना बुझाओ। प्रभु ने कहा ये इस मीटिंग में इन लोगों को बताना, आत्मा को ना बुझाओ। जब आप स्पिरिचुअल रेस्ट से बाहर आते हैं, आपका आत्मा मतलब बुझा देते हैं। आपकी आत्मा की सामर्थ्य आप में जब कम हो जाती, जब आपके अंदर आत्मिक सामर्थ्य खत्म हो जाती, आपके अंदर आग बलनी खत्म हो जाती। जितनी आग उतना शैतान जाएगा, उतनी बीमारियां जाएंगी, उतनी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, इतनी फायर आपकी लाइफ में। परमेश्वर के मुंह लिखा है, दूत बोलते हैं, वहां पर आग, उसके बोलने में आग, उसके जो सिंहासन है उसके पहियों में आग, वो चलता है, आग चलती है। जब उतरी उसकी, जहां पर एलिया के समय, पेंतिकोस्त के समय जब उतरी आग, मैं परमेश्वर के आसपास फायर है, वो जो फायर हम मांगते हैं कि हम रिसीव करते हैं उस फायर को। मूसा को प्रभु ने बात करने के लिए 40 दिन बुलाया। सैमुअल पूरा दे दिया गया यहोवा के भवन में, निरंतर सेवा में रहने के लिए। आज कहते हैं आवाज सुनना चाहते हैं, अच्छा चर्च में सेवा करते हो, आत्मिक माहौल में रहते हो, भवन में रहते हो, बुधवार लगातार आते हो, संडे सर्विस ऑनलाइन देखते हो, लगातार सरमन मीटिंग अटेंड करते हो, मंथली मीटिंग में आते हो। जब आज तूने रेस्ट ले ली ना आने की, जब अपनी स्पिरिट को रेस्ट देनी है, जब अपनी शरीर की सुननी है, तो आप कोई चीज समझना है, आपको अपनी आत्मा बुझने नहीं देनी। प्रभु ने कहा, खास करके कहा, बस इसे ये लिख लो कि प्रभु ने आज मुझे कहा है। बस एक लाइन को याद करके चला जाना कि प्रभु ने मुझे कहा है कि आत्मा ना बुझने पाए। जब आप पाप करते हैं आत्मा बुझ जाती है, जब आप प्रार्थना छोड़ते हैं आत्मा बुझ जाता है, जब आप शरीर में चलते हैं आप आत्मा को बुझाते हैं, आप शोकित करते हैं, नाराज करते हैं, दुखी करते हैं। तो इसलिए लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। तो समझ पाए, उसी फोकस में रहें अपने, कि आपको अपनी लाइफ में इस बात के लिए अपने आप को देना है कि आत्मा आपकी ना बुझे। कई पास्टरों ने फोकस लगा दिया अपना ज्यादा किसी बात की ओर, शरीर की ओर, अपनी प्लानिंग्स की ओर। उन्होंने आत्मा को बुझाकर, वो मीटिंग तो ले रहे हैं, चर तो चला रहे हैं, पर आत्मा उनकी बुझी हुई है। वो अपने अब तरीकों से कर रहे हैं, अब वो घुमंड में आ चुके, अब वो मैं में जा चुके हैं।
फिर वो अपने तरीके से करते रहते हैं, जिसका अंत बहुत बुरा होता है आगे चल के। इसीलिए आपको याद रखो, आपको अपनी, आप सेवकाई में हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी आत्मा नहीं बुझने देनी। अब आपको फायर में बलते रहना है, जलते रहना है, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको इंतजाम अपना करना है, प्रार्थना में बिठाना है, आपको ही बिठाना है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ भी करो, अपनी पर आत्मा को ना बुझने दो। एक काम क्या करना है, आपको स्पिरिचुअल रेस्ट में रहना है। जब यहां से आप जाएं, कुछ होमवर्क, कुछ कार्य जो आपको करने हैं, जिसमें आपको बढ़ना है, एक तो ये है कि आपको शांत रहना है, आपको मौन फास्टिंग में जाना है, कम बोलने वाली फास्टिंग में जाना है। परिवार में है, व्हाट्सएप में रख लो, टाइप कर लो, रिंग पे लगा लो कि मैसेज कर दो, कोई भी है। जितना आप दूसरों से कम बोलेंगे, उतना आप पवित्र आत्मा की आवाज को ज्यादा सुन पाएंगे। किस समय आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा की गवाही प्राप्त करते हैं? जिस समय आप शांत रहते, कम बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्द थोड़े ही हों, हाँ की हाँ, ना के हों, तुम्हारा बोलना बुद्धिमानी से, अनुग्रह से भरा हो। कई बार तुम ज्यादा बोलते हो लाइफ में, तुम थक जाते हो, तुम्हारी स्पिरिट, तो आपको सबको सुनने सबसे प्रभु बात करेगा कि अगर आप अपनी लाइफ में अधिक बोलेंगे, मतलब आप अधिक बोलेंगे, आप कितना, जब आपको कुछ समय के लिए हमेशा अपने आप को रेस्ट दो, कुछ काम करो फिर अपने आप को रेस्ट दो। ये समय फास्टिंग प्रेयर में, ये महीना रेस्ट का है, आपकी स्पिरिचुअल आत्मिक ग्रोथ का, रेस्ट का। क्योंकि जितना अधिक आपको यूज होना है, उससे अधिक आपको अपने आप को भरने की जरूरत है। तो आपको एक चीज याद रखना है, आपको काम करना है, 1 महीना डट के 1 महीना भरो अपने आप को, रेस्ट दो। जब तक स्पिरिट रेस्ट ना हो, ये सामर्थ से भरी ना जाए, इंतजार करो। चेलों को क्या कहा था प्रभु ने? जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो, ठहरे रहना। मैं मूसा सैमुअल की बात कर रहा था, प्रेरितों के काम में भी जब वो ठहरे हुए थे, रेस्ट में गए पूरी तरह से, बाकी सारे त्योहार मना रहे थे। इन दिनों में दुनिया त्योहार मना रही थी और तुम फास्टिंग प्रेयर में हो, कितनी अच्छी बात है, तुम रेस्ट में हो, तुम दुनिया को सेव कर रहे हो, तुम दुनिया को लहू में कवर कर रहे हो, बचने के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो आपको कुछ महीने के लिए, क्योंकि आप एकदम से सामर्थ्य नहीं हो जाते, आपकी पहले हफ्ते की प्रार्थना में आपको शरीर में संघर्ष करना पड़ सकता है, दूसरे हफ्ते की प्रार्थना में आप हो सकता है थोड़ी थोड़ी प्रार्थना, 1-2 घंटे प्रार्थना आप करने लगे, तीसरे हफ्ते में हो सकता है आप निरंतर 3 घंटे की प्रार्थना करने लगे, फिर आप डीप जाते हैं, फिर आपका निरंतर प्रार्थना का ही जन्म हो जाता है। आपको, आपकी आत्मा कहती है, ओह यस, अब रेस्ट में, अब पा लिया है, अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, अब मेरी आत्मा की बत्ती बल रही है, अब मेरा आत्मा बुझा हुआ नहीं। तब क्या करो? तब कार्य रखो, फिर अगले महीने में काम करो, मिनिस्ट्री करो, सेवा करो, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, खींचो काम। तो आपको एक ही वर्ड पकड़े रहना नहीं है। लास्ट मीटिंग में मैंने, शायद आपको याद होगा, मैं यहां पर प्रेयर कर रहा था और मैंने वर्ड दिया था पास्टर को कि 2 मीटिंग करो हफ्ते की, 3 मीटिंग करो। कितनों को पता है? ओके, नीचे कर लो। कितनों ने फॉलो किया इसे? ओके, किया बहुत सारों ने। ओके, आपने बढ़ा दिया, 1 मीटिंग हफ्ते की, 2, 3। पिछले अक्टूबर महीने, सितंबर अक्टूबर, हमने 4 मीटिंग की है। संडे, मंडे, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, फिर 4 सुसमाचार मीटिंग। हर मीटिंग में 100 लोग नया, 50 लोग नए, 70 लोग नए, 60 लोग नए, मतलब हफ्ते में 200 लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया। उसने कहा सुबह बो, दोपहर बो, शाम बो, तुझे नहीं पता कौन सा फल लेके आ जाएगा। जब आपने बोया है ना, फिर आप काटने के भी हकदार हैं। फिर आप ये नहीं कहते प्रभु काम नहीं होता, लोग नहीं बढ़ते। जब आप बोने में हो, आप कहते कलीसिया नहीं बढ़ती। कितना सुसमाचार करते हो तुम, कितना बो रहे हो, बस तुम्हारा काम है बोने को बढ़ाना। हाँ, 33 फास्टिंग में चल रहे हो, लगभग 2 हफ्ते रह गए। 21 तारीख को ये पूरे हो जाएंगे, मतलब 22 तारीख को नवा शहर बिगेस्ट प्रार्थना सभा है, तो और उससे 1 दिन पहले 21 तारीख को। तो अब से कह सकते हो 2 हफ्ते बाकी है। अगर किसी ने रखना है, शामिल होना है 33 फास्टिंग में, तो 14 दिन बाकी है, मतलब 2 हफ्ते का फास्टिंग आप रख सकते हो।
अब तो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने भी अनाउंस कर दिया 21 फास्टिंग, तो आपको समझ जल्दी आ जानी चाहिए, समझ आपको जल्दी आ जानी चाहिए कि जिसमें आप चल रहे हैं, जिसमें आप चल रहे हैं, आपको इसमें तो डबल अब मोर है। आपके स्पिरिचुअल फादर, आपके स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर, आप डबल मोर है अब तो फास्टिंग की कि रखो इस महीने। तो अब तो आपको समझना है, सिर्फ 14 फास्टिंग बाकी है, कल से इसमें ऐड हो जाओ। मैं आपको सचमुच कहता हूं, आप रिजल्ट देखोगे दिसंबर महीने में इसका। ये सीधा आत्मा ने बोला था 33 रख, 33 फास्टिंग, सिर्फ हफ्ते में एक बार खाना। और मैंने कहा था इसमें मैं भी इसमें रखूंगा, कलीसिया भी इसमें जाएगी। ये कभी कभी आता है ऐसा, नहीं तो मेरे डिफरेंट चल रहे होते हैं। आपको मैं बीच बीच उसमें कुछ अनाउंस कर देता हूं कि आप इतने रख लो, जैसे आत्मा कलीसिया को कहे। पर ऐसी फास्टिंग जिसमें हम पूरी चर्च इकट्ठे होकर रखते हैं, आप अगुए की ग्रेस से, पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप अगुए की ग्रेस के बीच में आप इस फास्टिंग को रखेंगे, आप उस अनॉइंटिंग को और उस ब्लेसिंग्स को जो मैं लूंगा, उसके अंशों को भी लोगे आप यीशु नाम में। कई बार अपने मेंटर को आप फॉलो कर रहे हैं पर उनके सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अगर वो बता दें आपको इसमें चल रहे हैं। बीते समय मैंने आपको कहा था कि 3 घंटे प्रार्थना की जीत हासिल करो सब जन, तो उसे आपको करना था कि एक बार करो कि प्रभु ग्रेस भी देगा। मैंने ग्रेस भी मांगी थी कि बहुत सारे लोग निरंतर 3 घंटे एक बार कर ले, कि बैठे प्रार्थना में 3 घंटे बाद उठे, और कईयों ने जीत पाई। वो लगातार आपको कईयों के ऊपर ग्रेस वो नहीं रही होगी, उसके बाद मिस होने लगा होगा, कईयों का चल भी रहा होगा, पर कईयों ने कहा ओ आज मैंने निरंतर 3 घंटे प्रार्थना कर ली। कितनों ने जीत पाई? हाथ खड़े करें, प्रभु 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 प्रभु, उठाएं पीछे भी, ओके नीचे कर लो। तो आपके पड़ोसी को ऐसे ना देखो कि उसने की नहीं, वो पहले से कर रहा होगा, समझ पा रहे? उसको उसकी 3 घंटे डेली चलती है, तो आपको वो उसको ऐसी रीगा से ना देखो कि वो नहीं, शायद इसने नहीं की। तो आपको उस पर जीत हासिल करना था, ओके आपने की। 33 फास्टिंग में कितने लोग चल रहे हैं? हाथ उठाएं तो। वो लगातार डेली वाले 33 तक। ओ वाह, क्या दिल खुश कर दिया, आत्मा कितना खुश होगा। ओके, तो मुश्किल लगता है, अभी तो 2 हफ्ते बाकी है। मैंने कहा अभी भी ऐड हो जाओ। जो ग्रेस मैं ले रहा हूं, प्रभु बता रहा है लोगों की लाइफ में, सेवकों की लाइफ में, पास्टरों की लाइफ में, आप उन क्षेत्रों में बढ़ेंगे, काम करेंगे जहां तक आज तक आपने शुरुआत भी नहीं की। आपके वो काम होने शुरू होंगे सेवकाई के। हो सकता है आपने संडे मीटिंग कर रहे हैं, आप अदर दिन मीटिंग कर रहे हैं, आप कभी कभी क्रूसेड कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जब आपने कभी जमीन नहीं खरीदी, आप उस क्षेत्र में काम करेंगे। आप कभी इंटरनेशनल मीटिंग के लिए नहीं गए, आप काम करेंगे उसमें। आपके कभी डॉक्यूमेंट्स, आपके चर्च पेपर वर्क, बाकी सिस्टम स्ट्रांग नहीं, आप उसमें काम करेंगे। आपके, समझ पा रहे हैं, आपके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, हवा आती है, अंधेरी आती है, टेंट उड़ा के ले जाती है, लाखों का टेंट फट जाता है, फिर नया आता है। ये 1 साल मसीह निकालते, लोग कहते हैं अपना टेंट ले लो, 1 साल तक फट जाता है, अपना ले लो चाहे। इतनी मीटिंग करते हैं ना पास्टर, प्रोग्राम तो चलता रहता है। तो आप भवन बनाएंगे, समझ पा रहे हैं? आप शेड बनाएंगे, आप भवन बनाएंगे, आप मतलब जिन क्षेत्रों में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जिन क्षेत्रों में आपने काम नहीं किया सेवकाई में, आप इसमें शामिल हो। पर इसके लिए मूल्य है कि आप इस फास्टिंग में शामिल हो जाओ। 21 तारीख तक फास्टिंग रखो, आप देखेंगे उन हिस्सों में अपने आप को काम करते हुए, जाते हुए। तो ऐसे आपको अपनी स्पिरिट को तैयार करना है। तो उसमें क्या है, 1 घंटा बस आपको, पूरे 24 घंटे में 1 घंटे आप खा रहे हो, 1 घंटे पीने का ब्रेक है, कभी भी यूज कर लो। सुबह उठ के कर लो, रात को सोने से पहले कर लो। 1 घंटा कभी भी खा लो, 12 बजे खा लो, 1 बजे, 3 बजे खा लो। बाकी आपको पता है, आपका जब पेट रेस्ट में है, तब आपका ध्यान होता है मेरी स्पिरिट भी रेस्ट में है। हालेलुया, ये प्रभु से प्राप्त करना चाहती। जब आप पेट सुबह खा रहे हो, अभी दोपहर सुबह का खाना खत्म हुआ, दोपहर को क्या बना रहे हो जी? दोपहर का अभी अंदर पूरा गया नहीं, रात को क्या बना रहे हो?
तो आपका पेट रेस्ट में नहीं है तो आपकी स्पिरिट भी रेस्ट में नहीं। आपका पेट रेस्ट में है तो स्पिरिट भी रेस्ट में हो। फास्टिंग को डाइटिंग प्लान से ना करना, इसको भी ख्याल रखना। मैं मोटी हूँ, चलो फास्टिंग रख लेते हैं, वेट भी कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये कम चेक करते होंगे लोग कि मैंने प्रार्थना कितने घंटे की इस फास्टिंग प्रेयर में, पर ये ज़्यादा चेक करते होंगे मेरा आज वेट कितना कम हुआ। कई बार मैं भी करता होता, वेट भी मेरा तो वैसे ही फायदा हो जाता है अगर जिम लगाने को टाइम ना लगे तो चलो जी इससे कम हो गया। आप कहते हैं पासी कदे मोटे हो जाते हैं, कदे पतले हो जाते हैं। ईजी है हमारे लिए, लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, आपको पता है। पूछ के देखो 1 kg भी कम करने में। हमें प्रभु फास्टिंग की ग्रेस प्रभु फ्री में देता है। लास्ट मीटिंग मैंने आपको लुधियाना मीटिंग में बताया था, लोग कहते हैं नकली हंसो तंदुरुस्त रहोगे। हम तो आनंदित होते रहते, हंसते रहते, चर्च में आनंदित होते हैं प्रभु में। लोग कहते तालियां बजाया करो, खून खान चलता रहेगा। बहुत हम तो चर्च में ऑलरेडी प्रभु ने हमें आत्मिक क्रियाओं में ये चीज डाली हुई है। लोग कहते कभी कभी फास्टिंग रखा करो, सेहत अच्छी रहती। चाहे वो जिम वाले, चाहे डाइट प्लान है डॉक्टर देते, चाहे वो जिम वाले लोगों को मिले, हम तो ऑलरेडी इसे करते हैं। प्रभु ने ऑलरेडी आपको स्पिरिचुअल क्रिया में आपकी शारीरिक मजबूती भी आपको दी हुई है। हालेलुया। तो फिलहाल अपने टॉपिक पर रहें कि आपको परमेश्वर चाहता है तो आपको रेस्ट देनी अपने खाने को, और उसमें आपको ऐड होना है। कल से आपको 14 दिन बाकी है, अधिक से अधिक लोग इसमें ऐड हों। आज आपने डे नाइट की फास्टिंग रखी, कितनों ने रखी? ओके, वेरी गुड, सारी चर्च ने रखी है। धन्यवाद करो प्रभु का। जो नए लोग आए उनको छुट्टी है, क्योंकि उन्होंने करना नहीं है, उनको बस दया, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें आके बस पूरी बंदगी के बैठ के जाना है। कैसे मांगना है प्रभु से, तुम ऐसे ही चले जाओ, चाहे तुझ पर दया हो जाएगी। आज मेरा प्रभु इतना भला है। वो नए लोगों पर, लोग कहते हैं, दुनिया कहते हैं ना, पहले मैं मारता हूं फिर बात करता हूं, तो मेरा प्रभु कहता है पहले मैं आशीष देता हूं फिर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। पहले मैं दया करता हूं, पहले चंगा करता हूं। पहले ये नहीं कि पहले तू कितने चढ़ावे चढ़ाएगा, तू कितने नाक रगड़ेगा, तू कितने बछड़े काटेगा, तू कितने मुर्गे चढ़ाएगा। पहले कहता है मैं तुझ पर दया करूंगा, फिर तुझे अपना प्रेम दिखाना है। जिस पर ज्यादा दया की गई वो ज्यादा प्यार दिखाए प्रभु को अपना। कि मेरे बहुत पाप माफ थे, मेरी बहुत बड़ी बीमारी थी, प्रभु ने माफ कर दी, अब मैं यीशु का ही हो गया हूं, अब तो उसकी सेवा करूंगा, उसके कामों को करूंगा, बैठा नहीं रहूंगा, क्योंकि बड़ी दया हुई मुझ पे। लिखा है जिससे अधिक माफ किया गया वो अधिक प्रेम करता है, जिसका अधिक क्षमा किया गया वो अधिक प्रेम भी करता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बस आपको चौंकी लगानी है। आज कहता हूं, आगे मैं कहता हूं चौंकियां समझ के ना, बस आज तुम चौंकी लगा के भी चले जाओ। हमारे दिल से इतनी प्रार्थना है, और प्रभु की दया फास्टिंग में इतनी होती है, इतनी दृष्टि करता है। पहला वचन ही वही था प्रार्थना की कि वह उन पर दृष्टि क्यों ना करेगा। टूटा हुआ मन प्रभु के योग्य बलिदान है। टूटे और पिसे हुए मन को, मरे हुए मन को, बलिदान हुए व्यक्ति को प्रभु तुझे नहीं जानता, उसको प्रार्थना का उत्तर देता है फास्टिंग में। यदि तू दीन होके प्रार्थना करे, फास्टिंग में आप दीन होते हैं, आराधना में दीन होते हैं आप। आज जो आपने रिपेंटेंस की प्रार्थना की है, अगर आपको अंदर से टूट गए हो आप, तो समझ लो काम हो गया, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये टूटना जरूरी है, ये पास्टरों के बीच में होना बहुत जरूरी है। ये मार्ग से फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं। जिनका नहीं आया वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर नहीं टूटा, क्योंकि हम्बल होना बहुत जरूरी है। हम्बल होना बहुत जरूरी है। तो आपको इस चीज में याद रखना है। और रियल हम्बलनेस आपको प्रेयर में मिलने वाली, भाई साहब। जितना मर्जी कोशिश करके देख लो, लोगों के साथ खा के देख लो, पी के देख लो, बैठ के देख लो, लोगों के बीच में घूमो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक प्रेयर से हम्बलनेस नहीं आती, तुम लोगों के बीच में हम्बलनेस का पार्ट नहीं कर पाओगे, जाके भी नहीं कर पाओगे। इस समय हम 10:30 चर्च शुरू, 10:30 में चर्च में पुलपट पे होता हूं। ये पॉसिबल नहीं, ये ग्रेस से मिलता है, समझ पाए? ये ग्रेस होती है। एक पास्टर के लिए जल्दी चर्च में आना, आ सकते हैं ना आना, वो नो प्रॉब्लम, वो कुछ शेड्यूल होता है। आज हमें नहीं आना था, समझ पा रहे? आपके लिए कुछ शेड्यूल जरूरी है कि आप उसे तब तक अकेले में रहें, आप वर्शिप को लीड हो, आप वर्शिप में जाएं, आप गवाहियाँ सुने, आप
फिर बैठे, फिर उठे, फिर बैठे। अगर मैं आ गया तो खड़ा ही रखूंगा, फिर कहते बिठाते नहीं। तो आपको, आप वर्शिप करते हो, फिर वीडियो टेस्टमनी का ब्रेक आता है, आप बैठ जाते हो। फिर आप वर्शिप करते हो, फिर रेगुलर टेस्टमनी का ब्रेक आता है, आपको बिठा दे। प्लानिंग से किया जाता है। आपको फिर रेस्ट दी जाती है बिठाकर, आप बैठ भी जाते हो। मतलब काम, आत्मिक काम भी हुआ, आपको भी रेस्ट मिल गई। फिर वीडियो रेगुलर टेस्टमनी के बाद, तो ये पास्टर को तो कुछ सीखने को मैं बता रहा हूँ कि हर चीज में, जब हम झुंड में प्रेयर करते तो मुझे आत्मा बताता था। एक दिन के सारे के हाथ पकड़ लिए ऐसे हमने, कि कोई भी हाथ छोड़ेगा नहीं, प्रार्थना करे, सबने पकड़ लिया। उधर मच्छर आ गए रूम में, सबको काट रहे, ऐसे ऐसे कर रहे। तो मेरे तो लड़ा नहीं, बाकी लड़ रहा था। तो बाद में मुझे ऐसे ही आया आत्मा में, अब हाथ छोड़ के प्रे करेंगे। बाद में टीम ने बताया, पासी बदिया की तो हाथ छुड़ाते। समझ पाए? तो आपको ऐसे पूरा ख्याल रखना होता है हर एक हिस्से का। तो ये ख्याल रखने के लिए भी पास्टर को बल चाहिए होता है, ग्रेस चाहिए होती है। इसलिए कलीसिया हमेशा पास्टर के लिए प्रार्थना करे रोजे रख के, आपका ही मसला हल हो जाएगा। हालेलुया। अब पास्टर 10:30 होता है, कलीसिया 10:30 नहीं पहुंच पाती, नहीं तो कलीसिया बोलती है मीटिंग बड़ी लंबी हो जाती है। समझ पाए? तो मैं आपको बताता हूं, तो आप भी इसे कुछ समय के लिए कर सकते हो जब आत्मा अगुवाई करे। मैं आपको बताता हूं सीक्रेट्स। आराधना में शामिल हो जाओ, लीड करो, सब सिस्टम को चलाओ। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूं, आप कॉपी तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, पर उससे कुछ कुछ उस चीजों को करके देखो। कुछ कुछ चीजें उसमें प्रदान करता है आपको प्रभु, जब आप मेंटरशिप में, आप सेम लव में होते हैं, चलते हैं, प्रेम में चलते हैं अपने अगुवे के साथ। तो आप उसमें जाओ, अब सिस्टम में देखो आराधना में क्या हो रहा है, उसमें देखो क्या हो रहा है, बीच में देखो क्या हो रहा है, कहाँ साउंड में सेटिंग होने वाली, कहाँ आराधना टीम को सेट करना है, कहाँ कैमरा, कहाँ वॉलंटियर सेटिंग, कहाँ लोगों का बिठाना। आप हर चीज को देखो, आपका आत्मा आपको सिखाता है। तो आप उसमें लीड करें, आप उसमें काम करें, और उसमें आप सभा में जाएं, सभा में शामिल हों, उसमें आप आराधना में जाएं, आप आराधना में लीड करें, सब चीज़ों को आत्मा में होके पवित्र आत्मा का कब्जा वहाँ पर मांगे, और पवित्र आत्मा का नियंत्रण और पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। वो क्या चाहता है? परमेश्वर की कलीसिया हमेशा हमें ये रखना है कि प्रभु तेरी क्या मर्जी है, तू जो चाहता है वो हो, क्योंकि तेरे लोग हैं, तेरी कलीसिया है, वो उन्हें मिले। हालेलुया। इसीलिए आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, फास्टिंगों में जाना है, हम्बल होना है आपको। अपने प्रभु ने बताया कि इन 7 हफ्तों में हम 7 वीक जा रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आपको पता है सरमन चल रहा है एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी जो फ्राइडे मीटिंग बाहर होती है कहीं भी, और 3 सभाएं होती है हफ्ते की, और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये 7 वीक प्रभु ने बोला था स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, सिखाना, ले जाना। जैसे आपने 3 घंटे लगातार प्रार्थना करना, ये फुल नाइट जीतना, 33 फास्टिंग में रहना, 33 में नहीं हो तो हर संडे आप फास्टिंग रख के आओ, मीटिंग के बाद फास्टिंग खोलो, सुबह कुछ चाय बिना पी के आओ, जिससे रहा नहीं जाता वो चलो इतना का पी ले। तो आप मतलब रखो, फास्टिंग में आओ हर संडे, हर मीटिंग में। तो आप आज जिन्होंने चाय छोड़ के और बिल्कुल खाली बैठे हैं, प्रभु उन्हें बहुत ब्लेस करने वाला है, तुम्हें ज्यादा, क्योंकि तेरा पहला फास्टिंग है ऐसा। उन लोगों को प्रभु बहुत, तुम दया देखना कैसे होती है, देखना इस आज की डे नाइट फास्टिंग की दया अपनी लाइफ के ऊपर। बहुत सी बैड न्यूज कैंसिल हुई है, पवित्र आत्मा ने बताया आज यहां पर आने के कारण आपकी लाइफ के ऊपर। इस महीने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको लेके जाने के कारण, नहीं को आपको नहीं पता होता है, आप बस वही मसले हल करवाते हैं, आपको वही दिखते हैं जो आपके मसले हल होते हैं। आपको वो दया कभी नहीं दिखती जो बैड न्यूज़ आपकी चर्च में लगातार आपके मेंटर के नीचे रहने के कारण, एक अगुवाई में जुड़ने के कारण, एक प्रार्थना की सपोर्ट मिलने के कारण, चर्च में लगातार मीटिंग में आने के कारण, जो बैड न्यूज़ संकट आपकी लाइफ में कैंसिल होते हैं, जो संघर्ष दे देते हैं आपको 3-3, 4-4 सालों के लिए, एक गलती के द्वारा, एक काम के द्वारा, आपको नहीं पता कितने कैंसिल होते हैं। इसलिए प्रभु से छिपना बंद कर दे, भागना बंद कर दे उसकी हजूरी से, प्रभु के पंखों के नीचे छिप जाएं। हालेलुया। प्रभु से ना छिपें, परमेश्वर में छिप जाएं। तो ये अपना एक आदत आपको बना लेनी है।
तो ऐसे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने आप को देना है, इस चीज़ को, इस बातों को फॉलो करना है। अधिक से अधिक आपको स्पिरिचुअल रेस्ट में जाना है। स्पिरिचुअल रेस्ट में अब आपको क्या, कम बोलना है, कम बोलो। जब आपको पता है मैं स्पिरिचुअल, एक लक्ष्य रख के चलो हमेशा, बिना लक्ष्य के। अगर तुम प्रार्थना में लक्ष्य नहीं रखोगे ना, प्रभु मैं 3 घंटे बैठ गया, 2 घंटे तेरा, जो मर्जी अगुवाई कर, 2 घंटे तेरा, आप लक्ष्य लेके और प्रभु को भी लक्ष्य के साथ आप चलते हैं, तो वो खुले दिल से आप इसको बोले समर्पित कर देना, वो आप में काम करता है। जब आप टारगेट फास्टिंग का रख लेते, ये फास्टिंग में प्रभु बढ़ना है, और फास्टिंग में प्रेयर होना बहुत जरूरी है। फास्टिंग में आपको अधिक से अधिक, आपको पता है मुझे प्रार्थना करनी, क्योंकि फास्टिंग नहीं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं हम, फास्टिंग प्रेयर। तो आपको अधिक से अधिक आपका फोकस होना चाहिए जब आप फास्टिंग में, मुझे वो मैं फास्टिंग में, मेरी प्रेयर कम है, मुझे प्रेयर बढ़ानी है इसमें, मुझे इस प्रेयर फास्टिंग प्रेयर का फायदा लेना है, मुझे इसमें प्रेयर बढ़ानी है, प्रेयर। तो हमेशा रखो उस समय जब आपको पता है कि मैं एक रेस्ट ले रहा हूं, प्रभु से अनुग्रह ले रहा हूं, मैं इसमें जाना चाहता हूं, तो उसमें जाएं और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मेरी स्पिरिट रिलैक्स हो, मेरा मन शांत हो, मेरा ध्यान तू हो, मेरे मन का स्वामी तू हो। पवित्र आत्मा आइए मुझ पर कब्जा करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ओके, तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं आपको ये कार्य करना है, शांत रहना है, कम बोलना है। जितना कम बोलोगे उतना प्रभु के साथ ज़्यादा बोल पाओगे। तुम सारा दिन बोल के देख लो, प्रेयर में तुम थक जाओगे, क्योंकि तुमने अधिक बोल लिया। ज़्यादातर पास्टर मीटिंग लेने के बाद प्रार्थना नहीं कर पाते, क्यों? थक जाते हैं, है ना, देखा होगा रात को थक जाते हैं। पर धन्य है जो कर पा लेता है फिर से, ये जीसस की तरह, कि इतना अपने आप को नहीं थकाते थे जीसस काम में कि रात को प्रार्थना में ना बैठ पाए। तो ये एक बहुत सी अच्छी आदतें हैं जो आप अपनाएंगे तो आपको वो बात भी, तो इसमें सबसे पहले आपको ये फॉलो करना है कि आपको कम बोलना है। मौन फास्टिंग में जाओ, कम बोलो, ताकि आप प्रभु से अधिक सुन पाओ। कम सुनना है, कम बोलना है, ताकि आप रेस्ट में रहें। जो 2 वीक अब बाकी है 33 फास्टिंग में, इसमें जो हम ग्रेस हासिल कर रहे हैं आपको फिर समझ आएगा उसका। हालेलुया। इसमें कोई ग्रेस आएगी आपकी लाइफ में फास्टिंग पीरियड में। इसमें आपको ऐसे शांत रह के, चाहे आपके ऊपर अधिक फोकस खींचने वाली बातें हो, क्योंकि संडे मैंने आपको बताया था कि आपको संडे का चैलेंज क्या है। आपको याद है संडे जो चैलेंज मिला था कि आपको ये नहीं वेट करनी अपनी लाइफ की, मेरा ये मसला हल हो जाए फिर मैं रेस्ट में जाऊंगा, प्रेयर में जाऊंगा, ओ मेरी चर्च में ज़मीन मिल जाए, ओ मेरा ये हो जाए, ओ मेरा बच्चे का ये हो जाए, ओ मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, फिर मैं रेस्ट में जाऊंगा। वो लिस्ट मैंने बताई। आपकी लाइफ की कभी भी प्राप्त करने वाली चीज़ें खत्म नहीं होने वाली, जिम्मेवारी आपकी खत्म नहीं होने वाली। समझ पाए? वो खत्म नहीं होने वाली, वो एक पर एक आती जाएंगी। पास्टर की कभी नीड खत्म नहीं होने वाली, पास्टर भी समझ जाए। आपको टेंट मिल जाएगा, टेंट आ गया तो साउंड चाहिए, साउंड आ गया तो ये चाहिए, ये आ गया तो कैमरे चाहिए, कैमरे चाहिए तो जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो अब शेड मिल जाए, शेड मिल जाए तो अब जब बंद हो जाए, अब ये तो ये हो जाए, वो हो जाए। पंजाब तक है तो इंडिया तक चल जाए, इंडिया तक है तो पूरे वर्ल्ड तक, मतलब ये खत्म नहीं होने वाली। तो आपको मैं समझाने वाला हूं, आपको इन्हीं उसी हालात में चलते हुए आपको रेस्ट में आना है, जिसमें आपका अधिक फोकस है, अधिक दबाव है आपकी लाइफ के ऊपर। उसी दबाव में अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता से रेस्ट में आ गए, आप जय पालेंगे और आगे हमेशा आप जीतने वाले बन जाओगे। हालेलुया। दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, अब गोलियत तुम क्या चीज है, क्योंकि मैंने शेर बालू को जीत लिया, अब गोलियत मैं तुझे भी जीत लूंगा। इसलिए जब आपने ये चीज जीत ली तो आप आगे की आपकी हर लड़ाई, आपको हर हिस्से में रेस्ट में रहना है। उस समय आपको पता है, मुझे जब आपका ज्यादा प्रेशर हो उस समय फास्टिंग रखो, उस समय ज्यादा प्रेयर में आ जाओ कि प्रभु मैं अपनी ओर से मसले हल नहीं कर सकता, तू बता, तेरे और आता हूं। कई बार आप जितना मर्जी चिंता करके देख लो, अपना बल लगा के देख लो, आपका कोई काम नहीं होता उस समय, कुछ मसला नहीं हल होता, बिगड़ ही जाता है अगर तुम उसमें स्टेप ले लो। इसलिए आपकी रेस्ट में आप सबसे अधिक बनते हैं, आप अपनी रेस्ट में। तो ये 2 वीक रेस्ट लो और उसके बाद पूरा कह सकते हो 11वां महीना आप अपनी आत्मिक उन्नति में रहो। 11वें महीने के
24 तारीख को 7 वीक होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ का, लास्ट वीक होगा, मतलब 11वें महीने के एंड तक ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की शिक्षा खत्म होगी। उसके बाद धमाके, हालेलुया। उसके बाद बस आपको क्रिसमस डे धमाके, हालेलुया। एक ही दिन में हजारों रूहें बचेंगी, हालेलुया। तो आपको उसमें तैयार रहना है। तो आपको एक चीज और अपनी लाइफ में समझनी है। तो ये तो रही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो जितने लोग उसमें बढ़ रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, आपको काम करना है। जो चीज मैं एक पास्टर को बता रहा था कि आपको 1 महीना आपको बढ़ना है, 1 महीना आपको तैयार करो, अपने आप को रेस्ट में लेके जाओ, फिर खींच दो, उसके बाद लगातार काम। समझ पा रहे ना? फिर खींच दो, सीधा ही काम लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रार्थनाएं करो, पहले लोगों को इकट्ठे कर करके चर्च में प्रार्थनाएं करो लोगों के लिए। प्रभु तेरे लोग चंगे हो, तेरे लोग ब्लेस हो, तेरी कृपा हो, तेरी कृपा हो। समझ पा रहे हैं? शैतान को डांटो, बस प्रार्थनाएं चर्च में बढ़ा बढ़ा के 1 महीना खुद प्रार्थना में बढ़ के चर्च को टीम में बढ़ा दो, सबको प्रार्थना में लगा दो। फिर अगले महीने काम करो, फिर देखना उस प्रार्थना का रिजल्ट आएगा, हालेलुया। तो बिना चार्जिंग के अपने आप को यूज करना, आप जो खड़े हो वो भी गिर जाओगे। तो कई लोगों ने बिना चार्जिंग के अपने आप को यूज करना चाहा, तो वो जो था वो उसमें खो जाते हैं। समझ पा रहे हो? उधर बिना चार्जिंग के मत यूज करो, अपने आप को रेस्ट में लेके जाओ स्पिरिट में, हालेलुया। और फिर तुम बड़े बड़े काम करोगे।